बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाब, जिसने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे ईमान व एहतिसाब, ईमान के साथ और एहतिसाब करते हुए कि मेरा मालिक मुझे अजर देगा, और अपने गुनाहों के ऊपर वो नज़र रखे और तौबा इस्तग़फ़ार करे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मन कामा रमज़ान ईमान व एहतिसाब, जिसने रमज़ान के महीने में क़याम किया, ये जिसे तरावी कहते हैं, ईमान व एहतिसाब, ईमान और एहतिसाब के साथ उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और मन कामा लैलतुल क़द्र ईमान व एहतिसाब, कि जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह के बंदो, हर जगह ईमान की शर्त लगाई गई है, कड़ी शर्त लगाई गई है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमानदारों जिनका ईमान बिल्कुल खरा है, तुम्हारे ऊपर ये सौम फ़र्ज़ किए गए हैं। सलात के बारे में फरमाया, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताब मौक़ूता, ये मुकर्ररा औकात के लिहाज से ये मोमनों पर फ़र्ज़ है, हर एक के ऊपर हमने फ़र्ज़ नहीं की है। हर एक के ऊपर तो जहन्नम की आग का लावा फ़र्ज़ है जिसके अंदर इनको जाना है। आज सबसे बड़ा रोना ये है कि ये उम्मत मुसलमा है, ये शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई है, इसके ईमान के अंदर ख़राबी, और शिर्क अल्लाह को गाली है। अब दूसरों को क्या गिला किया जाए, दूसरों को क्या दावत दी जाए, जब अपने इस तरह बेवफा और गद्दार निकलें। वो जो किसी ने कहा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इसको अंदर से मारा जाता है। हमेशा इस्लाम को अंदर से मार पड़ी है, बाहर से ये नहीं दबाया जा सकता है। और अगर कोई दबा भी लेगा, कत्ल कर देगा, ख़त्म कर देगा, जन्नत अल फरदौस में पहुँचते जाएंगे ये अल्लाह के बंदे, ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से। तो वो जो कौम उठी थी तौहीद की वजह से, अरब उठे थे, अल्लाह ने उनको इस किताब की वजह से इज़्ज़त दी थी। और आज इस किताब को पसे पुश डालने की वजह से सबसे बड़े गद्दार आज ये इस किताब के बन गए हैं। कलमे के बेवफा निकले, गुम्मत के बाजारी और बादशाहत के पुजारी और अपने अकाबरीन के पुजारी, सबसे बढ़कर अपने अकाबरीन को पेश करते हैं अल्लाह की किताब के मुकाबले में। जब इनको बताया जाए कि गुम्मत बनाना शिर्क है, और ये उर्स और मेले करना, इन पर चादरें चढ़ाना, पीरों की पिंडलियाँ दबाना, तावीज़ गंडा और ये वास्ते वसीले दरगाहें, ये सारी शिर्क की चीज़ें हैं। ये जमहूरियत का सारा निज़ाम बदतरीन शैतानी निज़ाम है। अल्लाह के बंदो, इसकी वजह से आज तुम्हें अल्लाह ताला ने मारा है और पूरी दुनिया में तुम ज़लीलो ख्वार हो। एटम बम तुम्हारे पास, तेल के समुंदर तुम्हारे पास, सोने के पहाड़ तुम्हारे पास, कमांडो दस्ते तुम्हारे पास हैं, लेकिन इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और अवाम है कि पिसी जा रही है। असल मुजरम ये अवाम है, यकीन कीजिए। कल अनाम ये मज़ारों पर जाके चादरें चढ़ाते हैं, उर्स करते हैं, मेले करते हैं, और जब तौहीद की दावत उठती है तो अल्लाह की किताब की तरफदारी करने की बजाय ये अपने पीरों और मौलवियों की तरफदारी करते हैं। इनको अपना इमाम मानते हैं, इनको चंदे देते हैं, और इनके बड़ों ने इनको शिर्क का इंजेक्शन दिया है। कितने बड़े आलिम दीन है महमूद हसन, तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के पहले सफ़े के ऊपर इन्होंने तौहीद को शिर्क के अंदर बदली कर दिया। कहते हैं अल्लाह के मकबूल बंदों को खालस वास्ता है रहमत इलाही समझ कर अगर पुकारा जाए तो ये अल्लाह ही को पुकारना है। दावतुल कुरान जैसी तफसीर के अंदर मोहम्मद हनीफ लिखते हैं कि सारे ख़ानदान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। अंदाज़ा लगे, वो शुक्रगुजारी का सजदा था। अल्लाह के बंदो, जो अल्लाह को किया था पूरे ख़ानदान ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम समेत पूरे ख़ानदान ने अल्लाह को सजदा किया था। शुक्रगुजारी का जो नेमतें और बरकतें उस ख़ानदान के ऊपर अल्लाह ताला ने की हैं। तो इस तरह अम्बिया के ऊपर शिर्क के इल्ज़ाम लगाने वाले ये मुफस्सिरीन, ये किताब तौहीद के अंदर अब्दुल वहाब नजदी लिखते हैं कि सबसे पहला शिर्क आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। और फिर उसकी तशरीह मजीद करते हैं कि यह असल में शिर्क फिल अतात था, शिर्क फिल अबादत नहीं था। अच्छा, अतात क्या होती है और अबादत क्या होती है? और अतात ही तो अबादत है। इसी तरह ये कहते हैं ये सजदा अबादत वाला सजदा नहीं था, ये सजदा ताज़ीमी था। करीने से तो यही मालूम होता है। अशरफ अली थानवी कहते हैं करीने से तो यही मालूम होता है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के बंदे हैं, कुरान में आया है। अंदाज़ा लो। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि हम वादतुल वजूद को कुरान की एक एक नस से साबित कर सकते हैं। डॉक्टर इसरार कहते हैं कि सूरतुल हशर में वादतुल वजूद ही तो है, अव्वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन।
अली इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये कलमा जो पढ़ लिया जी, जितना मर्जी शिरक करें, शिरक करने के बावजूद ये आखिर जन्नत में चले जाएंगे। और इनके पीछे मैं नमाजें पढ़ता हूँ, इनको चंदे देता हूँ। और कहते हैं जन्नत में हमें अल्लाह ताला मिनी गार्ड छोटे छोटे अल्लाह बना देगा, क्योंकि हमेशा हम भी रहेंगे और जो कुछ कहेंगे वो हो जाएगा। इस तरह इनको अल्लाह बनने का शौक इनके दिलों के अंदर मचलता है, चाहे छोटा सा मिनी अल्लाह इनको बना दे, अल्लाह इनको अल्लाह बना देगा। गौर कीजिए, इस तरह जो निमक हराम गद्दार हूँ अल्लाह ताला के। तारिक जमील को सुनो, तारिक कादरी को सुनो, फजल रहमान को सुनो, खलील रहमान को सुनो, मुनव्वर सुल्तान को सुनो, जिसको भी सुनो, अब्दुल्ला उमर दुरानी को सुनो, जिसको भी सुनो, बेईमान शिरक के साथ इन्होंने मिलाप किया हुआ है और इनके राब्ते हैं शिरक के साथ, शैतान के साथ। अल्लाह को गाली देने के बाद तुम समझते हो तुम्हारे रोज़े अल्लाह कबूल करेगा और तुम्हारी नमाज अल्लाह कबूल करेगा और जन्नत तुम्हारे इंतज़ार में है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है तुम्हारे साथ। यकीन करो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आज अगर सच्ची तौबा न की, ईमान के ऊपर फिर वापस न पलटे और तौहीद को इख्तियार न किया और शिरक के ऊपर थूकने की कोशिश न की, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ये मसला है, असल मसला कुरान का मसला। अल्हम्दुलिल्लाह की बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक यही एक मसला है कि लोगों, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद, तुम्हारा दाता, तुम्हारा दस्तगीर, तुम्हारा मुश्किल कशा, तुम्हारा हाजत रवा, गरीब नवाज एक अल्लाह है, उसके अलावा तुम्हारा कोई और इलाह नहीं है। ये जिसका ईमान हो उसके लिए रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों, उसके लिए लैलतुल क़द्र है, उसके लिए सारी खुशियाँ हैं। उसको बाबर रेहान से गुजारा जाएगा और वहाँ जाके सारी थकन दूर हो जाएगी। अल्लाह के बंदो, चंद दिनों की ज़िंदगी है, इसमें अल्लाह की बंदगी करके दिखाओ और शिरक को छोड़ो। वो जो किसी ने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद जन्नत में जाओगे, आधी बात बताई है उसने। पूरी बात यह है कि शिरक को छोड़ना पड़ेगा, तागूत का कुफ्र करना पड़ेगा, ये लाजमी है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।